क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। और जैसे कि इसने क्या दिया है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 15 cot A इजकल टू 8। अभी जो 15 है इसका हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें साइड में लेके जाना है। साइड तो हमें साइन कोस टेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है वही रखनी है। कोट ए इजकल टू हो जाएगा 8/15। वैसे क्वेश्चन बन गया जो क्वेश्चन इससे पहले हमने किया था। अब इस क्वेश्चन के अनुसार जैसे क्वेश्चन में दिया है, मैंने कहा था जैसे ही वो ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल प्लॉट कर लेना है। और राइट ट्रायंगल की जब हम शेप प्लॉट करेंगे ऐसे, तो यहाँ से कहा ए, तो ए को मानेंगे हम यहाँ, फिर बी और फिर सी। अब बात देखते हैं ट्रायंगल में इसने कोट की इजकल टू 8 क्या दिया 15 दिया है। अब ये देखना है कि कोट इजकल टू 15/a जो दिया है ट्रायंगल के अनुसार वो किसकी वैल्यू है। तो हम उसके वहाँ पर देखेंगे कोट a इजकल टू क्या होता है b/p। इट मीन्स 8 तो है b की वैल्यू और 15 है p की वैल्यू। 8b कौन सा है आपका ये, और p कौन सा है आपका परपेंडिकुलर ये। ठीक है, ये आपकी दो वैल्यूज आ गई। अब ट्रायंगल में दो वैल्यूज का तो पता चल गया, लेकिन तीसरी वैल्यू हमें निकाल लेनी है। तीसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या है, अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथा गोरस थ्योरम जो है आपकी। और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमें निकालना है AC मतलब हाइपोटेनस, वो हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है। और AB जो इसने बेस दिया है उसको क्या करें, बेस वो क्या है 8। और BC जो क्या दिया परपेंडिकुलर क्या दिया इसने आपका 15। तो क्योंकि हमें AC निकालना है, AC का मतलब हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 क्या आता है आपका 225, 8 क्या आता है 64 और ये क्या आ जाएगा 269। और 269 के तो है भैया आपका 17 का स्क्वायर आता है। 289 किसका है 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो इस तरह से आपकी जो दूसरी साइड है वो क्या आ जाती है आपकी 17 आपकी, या तीसरी साइड आपकी आ जाती है। और जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स का आपको पता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का किसी भी रेशोज का जो मान है, जो वैल्यू है, फाइंड कर सकते हैं। अब फाइंड करने के लिए फिर आपको करना क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, जिस वैल्यू को फाइंड करा गया है उस वैल्यू को ले लेंगे। जैसे इसने कहा साइन ए का, तो साइन ए की वैल्यू है ए यहाँ है, तो बेस ये आपका परपेंडिकुलर सेम रहेगा। तो साइन ए इजकल टू p/h। p की जगह क्या लिखेंगे हम, p का मान क्या है आपका 15, यहाँ पे लिख लेते हैं। p का मान है आपका 15 और h का मान है आपका 17, आपका आंसर आ जाता है। फिर कहते हैं sec a का, ये भी बड़ा आसान है। sec a इजकल टू sec कहाँ है, नीचे है, तो नीचे के मान ऊपर, ऊपर के मान नीचे। तो h अपॉन क्या है आपका b, h की वैल्यू क्या है आपकी 17 और b की वैल्यू क्या है आपकी 8। इस तरह सेकंड की वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाती है। तो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। इस तरह से हम साइन ए और sec a दोनों का मान निकाल लेते हैं। और साइन ए का मान क्या आता है आपका 15/17 और sec a का मान आता है 17/8। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है, ये भी अच्छे क्वेश्चन में से एक है। और इस क्वेश्चन के अनुसार क्या है, गिवन sec थीटा इजकल टू 13/a। जो इसने दिया सबसे पहले लेके चलेंगे sec थीटा इजकल टू 13/12। ठीक है, अब जैसे इसने हमने पहले भी जिक्र किया है कि जब भी इस तरह की कोई वैल्यू देता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल प्लॉट कर लेंगे। राइट ट्रायंगल को क्या कर लेंगे, शो कर देंगे। और राइट ट्रायंगल शो करने के बाद यहाँ इसने थीटा दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे हम थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा अगर कहता हो तो हमेशा थीटा ही मानेंगे, क्योंकि अगर थीटा यहाँ लेते हैं तो बेस ही होगा परपेंडिकुलर। ये अगर यहाँ थीटा ले लेते हैं बाय चांस, अगर हम थीटा यहाँ मान लेते हैं तो बेस ही हो जाता है और परपेंडिकुलर हो जाता है ये। अब sec थीटा की वैल्यू दी इसने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है sec थीटा पर हमारे ये है, तो sec थीटा क्या इक्वल टू होता है h/b। sec थीटा नीचे है तो नीचे के मान को ऊपर, ऊपर के मान को नीचे कर लेते हैं। तो h का मतलब ये 13 है आपका, और b का मतलब बेस ये आपका 12, इसको ही मान लो b और c।
ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल में हम मान लेते हैं ए बी और सी। अब यहाँ पर क्या है, इन राइट ट्रायंगल बन जाता है। राइट ट्रायंगल में क्या है, हमें दो साइड्स दी है, तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है। इन ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेनस क्या दिया इसने 13 और बेस क्या है इसका 12। हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर आपका माइनस कर देंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आपका 13 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना आएगा 169 माइनस का 144 क्या आ जाता है आपका 25 और 25 का क्या आता है 5 का। तो इस तरह से आपकी 5 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब ट्रायंगल की तीनों साइड्स का आपको पता है। जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको पता हो तो किसी भी अदर वैल्यूज, किसी भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है उसका आप मान गिरा सकते हैं। अब यहाँ कहता है, देखिए जैसे क्वेश्चन में कहा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। भाई सेक तो आ गया, यहाँ सेक तो ये आ गया, सेक की तो उसने वैल्यू दे ही दी है, तो बाकी क्या बचते हैं 5। तो 5 की हम वैल्यू निकालेंगे। देखो 5 की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे हम साइन थीटा। यहाँ इसने थीटा दिया तो यहाँ भी थीटा लिखेंगे। साइन थीटा क्या होता है P/H, और P की जगह क्या लिखेंगे हम 5, H की जगह 13। ये आपका साइन थीटा का मान आ गया आंसर। फिर उसके बाद है कोस थीटा। तो कोस थीटा का मान निकालेंगे कोस थीटा क्या होता है H/B। H की जगह है आपका हाइपोटेनस की जगह 13, B की जगह आपका 12। ये भी आपका आंसर आ जाता है। फिर क्या आपका टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है, टेन थीटा इजिकल टू क्या P/B। P की जगह क्या है आपका परपेंडिकुलर का जगह 5 और B की जगह 12। ये आपका इसका आंसर आ जाता है टेन थीटा का। फिर 3 का तो आ गया यहाँ पे। फिर कहते हैं कोसेक का नंबर आ गया भैया। कोसेक थीटा क्या होता है आपका H/P। तो H की जगह क्या लिखेंगे 13 और P की जगह क्या लिखेंगे 5। ये इसका मान आ जाता है। सेक का इसने मान खुद दिया है तो कोट का मान लिखेंगे। कोट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कोट का मान कोट थीटा इक्वल टू क्या आता है, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है B/P। B की जगह 12 और P की जगह आपका 13। इस तरह से ऑल अदर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी बच जाती हैं में कितनी है, ऑल अदर्स 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। पहले का ये आंसर, दूसरे का ये आंसर, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का। ये इस तरह से पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का आंसर आपका सॉल्व हो जाता है। और छठे का इसने खुद दिया है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कितनी होती है 6 होती है। 5 का हमने निकाल लिया, 1 का इसने खुद दिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी आंसर हम निकाल लेते हैं। अब तक 5 क्वेश्चन हमने निकाले हैं। पांचों क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन में से